दोनों एक दूसरे के हाथ को थामे और एक दूसरे के कमर को पकड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों गाने के शब्दों को सुनकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में उन बातों का वादा कर रहे हो। अमीशा ने उनको देखा तो वो गुस्से से एकदम पागल हो गई। वो अपनी जगह से उठकर हाल से बाहर चली गई। राहुल भी वहां से उठकर हाल से बाहर आ गया। लेकिन तान्या और संजय अपने आने वाले किस्मत से बेखबर, दोनों एक दूसरे को देखते हुए बस डांस किए जा रहे थे। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। गाने के खत्म होने पर दोनों ने सबको झुककर आभार व्यक्त किया। लोग अपने अपने जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अवार्ड शो के बाद सभी लोग एक हाल में इकट्ठा हुए। सभी लोग शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, कुछ उनमें से सेलिब्रिटी थे। सभी लोग हाथ में वाइन का ग्लास लिए एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। अमीशा ने देखा कि कैसे सभी लोग तान्या को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अमीशा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि आज उसको वहाँ खड़ा होना चाहिए था, संजय के बगल में, ना कि उस तान्या को। वो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसने देखा कि सामने की टेबल पर फ्रूट कट करने के लिए चाकू रखा था। उसको देखकर अमीशा के मन में हजार तरीके के ख्याल आने लगे। उसने उस चाकू को देखा और फिर तान्या को। उसके चेहरे पर घृणा से भरी एक खतरनाक मुस्कान छा गई। उधर तान्या संजय के हाथों में हाथ डाले लोगों से बातें किए जा रहे थे। सभी संजय और तान्या की बहुत तारीफें कर रहे थे। राहुल भी उन दोनों को देखे जा रहा था। संजय भी राहुल के साथ सब कुछ पहले जैसा करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। वो राहुल को और वक्त देना चाहता था। उसे पता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने राहुल की तरफ देखा। जैसे ही राहुल और संजय की नजरें एक दूसरे से मिली, दोनों मुस्कुरा दिए और अपने अपने वाइन के ग्लास को एक दूसरे की तरफ हवा में दिखाकर पीने लगे। तान्या ने जब ये देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। अचानक से तान्या को उल्टी टाइप की होने लगी। उसने संजय से वॉशरूम जाने की बात कही और वहां से चली गई। राहुल कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद वो घर के लिए निकलने के लिए बाहर की तरफ चला गया। वो गेट से बाहर निकला। अपनी कार का सपोर्ट लेकर वो सिगरेट निकलकर स्मोक करने लगा और किसी सोच में डूब गया। उधर वॉशरूम में तान्या अपना अपने मेकअप को टच अप दे रही थी कि अचानक से दरवाजा बहुत तेजी से किसी ने खोला। तान्या ने सामने लगे आईने में देखा तो पाया कि वो अमीशा है। तान्या ने फिर से अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। तान्या का यूं अवॉइड करना अमीशा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और वो बोली, कैसी हो तान्या? तान्या ने अमीशा को देखा और बोली, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अमीशा बोली, वेल मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है जिसके बाद तुम बताना कि तुम कैसी हो। तान्या ने हैरानी से अमीशा की तरफ देखा और बोली, ऐसी भी क्या बात है जिसको सुनकर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? अमीशा ने स्माइल के साथ बोला, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शेखावत परिवार ने तुम्हें क्यों चुना शादी करने के लिए? उनके पास आखिर लड़कियों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर तुम जैसी अनाथ लड़की में उन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? नहीं सोचा ना तुमने एक बार भी? सोचो ही भी कैसे तुम जैसी गरीब और अनाथ लड़की को अगर शादी के 4 साल के बदले 20 करोड़ देने की बात की जाए तो तुम अपना शरीर बेचने से पहले सोचो ही भी क्यों? आखिर पूरी जिंदगी भी तुम्हें अपना शरीर बेचने के बाद भी तुम इतने पैसे तो नहीं कमा सकती थी। तो जाहिर सी बात है तुम मना क्यों नहीं करती भला? लेकिन इस बार तुमने घाटे का सौदा किया है। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तान्या को अमीशा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा दिखाया नहीं। उसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, तुम शायद गलत कह रही हो। देखो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई घाटे का सौदा किया है। अगर मुझे मेरे पति के साथ सोने के 20 करोड़ मिल रहे हैं तो मेरे लिए तो ये फायदे का ही सौदा है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने तो ना जाने कितनी ही रातें मेरे पति के साथ बिताई है, लेकिन उन सब के बाद तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। और तुम कहती हो घाटे का सौदा मैंने किया। ये बोलकर तान्या ने एक छोटी सी स्माइल अमीशा को दी। अमीशा ने जब ये सुना तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत ही तान्या से चिल्ला कर कहा, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। फिर वो रुक कर बोली, खैर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तान्या ने कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अमीशा ने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुमसे शादी करने के लिए 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनवाया गया? क्या तुम जानती हो कि तुम्हें ही क्यों चुना गया?